वेलकम गाइस। चैप्टर नंबर 11 अंडरस्टैंडिंग टेक्निकल एसईओ। पिछले वाले चैप्टर में आपने समझा कि किस तरह से हम कंटेंट के हेल्प से, कीवर्ड रिसर्च के हेल्प से अपने वेब पेज के एचटीएमएल को हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। सो गाइस, दैट वाज द फर्स्ट फेज और द सेकंड फेज, फर्स्ट एंड सेकंड फेज ऑफ एसईओ। द फाइनल stage of SEO is understanding the technical SEO। यहाँ के बाद जितने भी चैप्टर्स हम पढ़ेंगे दैट विल बी अराउंड द टेक्निकल थिंग्स। तो एज ऑफ नाउ आपने समझा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर देर आर प्राइमरीली तीन पिलर हैं दोस्त। द फर्स्ट पिलर इज ऑल अबाउट कीवर्ड ऑप्टिमाइज्ड इन डेप्थ रिसर्च प्रॉब्लम सॉल्विंग हाई क्वालिटी कंटेंट। नंबर टू HTML optimization, implementing that optimized content within the HTML coding of your web page. Third is fixing the technical aspects of your website, which falls under technical SEO। तो primarily दोस्त ये तीन प्रकार के SEO हैं। सबसे पहला content के अराउंड, दूसरा HTML optimization के अराउंड, राइट नाउ टेक्निकल ऑप्टिमाइजेशन। तो ये चैप्टर में हम लोग समझे कि इट्स अ फंडामेंटल टेक्निकल एसईओ मॉड्यूल, आगे जाकर के एडवांस टेक्निकल एसईओ मॉड्यूल भी आने वाला है। तो इस टेक्निकल एसईओ के फंडामेंटल्स के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें कवर करेंगे, इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम लोग समझेंगे कि क्या क्या चीजें हम कवर करेंगे, और ये समझने के लिए कोशिश करेंगे कि इस पर्टिकुलर टोटल इस फेज में, टेक्निकल एसईओ फेज में, जिसपे आगे जाकर के हम और 12 से 13 चैप्टर हम कवर करेंगे, तो उस पे हम क्या क्या पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। The first thing that we'll be learning here is site performance, site SEO audit। Site SEO audit क्या है? आपको देखना पड़ेगा कि every once in a while आप अपने साइट पे कुछ चेंजेस करते होंगे, right? You add a new page, you add a new content, you publish something new. Every once in a while your site is vulnerable, your site is exposed to a lot of internet vulnerabilities। आपका साइट बहुत एक्सेसिबल हो जाता है जब उसको आप शेयर करते हो ऑनलाइन, आप उसको जब शेयर करते हो इंटरनेट पे अलग अलग प्लेटफॉर्म से। तो इस पर्टिकुलर एसईओ साइट ऑडिट के अंदर हम सीखेंगे कि हम अपने साइट का फिटमेंट, अपना साइट का फिटनेस एसईओ पर्सपेक्टिव से कैसे चेक कर सकते हैं, साइट के अंदर क्या क्या एरर्स है साइट के अंदर। जैसे कि आप एचटीएमएल ऑप्टिमाइजेशन पे आपने देखा कि जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, तो उसे जब हम HTML कोडिंग के अंदर जब हम उसे इंप्लीमेंट करते हैं, तो HTML कोडिंग के अंदर हम टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, ऑल टैग, इमेज टैग्स, ये सब चीजों को हम ऑप्टिमाइज करते हैं। तो दीज ऑल एस्पेक्ट्स और रेवेन्यूज आर प्रॉपरली ऑप्टिमाइज्ड और नॉट, ये हमें एक एसईओ ऑडिट प्रोसेस से पता चलेगा। एंड वी हैव अ स्पेसिफिक चैप्टर ऑन दैट। साइट स्पीड मैटर्स अ लॉट। साइट स्पीड को रेगुलेट करने के लिए देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि आपके साइट के लोडिंग स्पीड को डिटरमाइन करता है। सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर विल बी अंडरस्टैंडिंग कि साइट के स्पीड को आप कैसे बढ़ाओगे, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो साइट के स्पीड को डिटरमाइन करती है। क्योंकि हमेशा गूगल भी यही चाहता है कि उसके सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे जो टॉप पे वेब पेजेस रैंक हो रहा है, उनका लोडिंग स्पीड हाई हो। क्योंकि उनके जो गूगल के जो यूजर्स हैं, if they find a site that is taking an age to load, then definitely they will lose trust on Google कि Google के ऊपर हम आते हैं कुछ ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन लेने के लिए, और ये तो हम इतना लेट कर रहा है देने के लिए। so they will bounce back from Google। so site speed, मोबाइल फ्रेंडलीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोबाइल फ्रेंडलीनेस के हम समझेंगे कि आपका साइट मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर कितना फ्रेंडली है, हाउ क्विकली इट इज लोडिंग एंड हाउ वेल इट इज ऑप्टिमाइज्ड। मोबाइल रेस्पॉन्सिवनेस के अंदर हम समझेंगे कि आपका जो वेबसाइट है, अलग अलग फॉर्म फैक्टर मतलब होता है अलग अलग डायमेंशन, शेप्स एंड साइजेस, रिजोल्यूशंस के डिवाइस। उन सारे डिफरेंट बिग एरे ऑफ डिवाइसेस के अंदर वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई अगर वेबसाइट आपके डेस्कटॉप पे लोड हो रहा है लेकिन टैब में लोड नहीं हो रहा है, the content is getting scattered, तो in that case हम समझें कि whether your site is mobile responsive or not। robot.txt एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो कि हम through a set of
इंस्ट्रक्शन फाइल या तो सेट ऑफ एक सिंटैक्स होगा विद अ सेट ऑफ लॉजिक विद अ सेट ऑफ ए कोडिंग. वी विल इंस्ट्रक्ट गूगल क्रॉलर्स that which all page you need to crawl and which all pages you need not to crawl. तो ये इस किस कॉन्सेप्ट के अंदर हम अलग अलग कॉन्सेप्ट समझेंगे, जैसे गूगल का क्रॉलिंग बजट. यहाँ पे हम गूगल को इंस्ट्रक्ट करेंगे एंड वी विल हेल्प देम दैट हाउ वेल यू कैन इंडेक्स आवर वेब पेजेस. This is very important. XML sitemap again a very strong technical SEO subject. एक full chapter dedicate हुआ है. One of the most important subjects for job seekers and for technical SEO professionals. XML sitemap के अंदर हम समझेंगे कि how well we are guiding the Google crawler to efficiently index all the portions of our website. Basically इस मॉड्यूल के अंदर हम समझें कि हम Google crawler के साथ किस हद तक हम effectively और efficiently communicate कर सकते हैं through a platform called as Google Search Console. तो guys next is XML sitemap के बाद हम समझेंगे relational canonical tag. Let me tell you, you know, duplicate content या तो you know plagiarized content is a sin, एक पाप है डिजिटल मार्केटिंग स्पेस के अंदर. गूगल के आईज के अंदर, गूगल के आंखों में डुप्लीकेट कंटेंट is a big penalty. तो इस पर्टिकुलर टेक्निकल एसईओ के सब्जेक्ट के अंदर हम समझेंगे रिलेशनल कैनोनिकल टैग यूज करके हम कैसे डिफाइन करेंगे कि दो पर्टिकुलर या मल्टीपल डुप्लीकेट कंटेंट के अंदर गूगल पर्टिकुलरली किस कंटेंट से कौन से पेज को हायर प्रायोरिटी देगा, हायर ऑथोरिटी देगा एंड which will be given more priority in terms of ranking. देखो अभी क्या है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स के अंदर समझेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट सिनेरियोस जहां पे डुप्लीकेट कंटेंट का प्रोडक्शन होता है, जैसे कि कंटेंट सिंडिकेशन. ई कॉमर्स वर्ल्ड के अंदर यू नो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, मोस्ट ऑफ द पेजेस आर सिमिलर, दे आर आइडेंटिकल. तो इन दैट केस रिलेशनल कैनोनिकल टैग कैसे हेल्प कर सकता है आपके बिजनेस को. ऑल दिस एस्पेक्ट्स विल बी लर्निंग इन रिलेशनल कैनोनिकल टैग. रिच स्निपेट, इट इज आर्ट टू मेक योर सर्च इंजन विजिबिलिटी लुक मोर रिच. आप जिस तरह से अपने वेब पेज को सर्च इंजन पे डिस्प्ले कराना चाहते हो, ओके, बाय प्लेसिंग ए इमेज, बाय प्लेसिंग ए लिस्ट, बाय प्लेसिंग अ रेटिंग, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि आप अपने वेब पेज का सर्च इंजन विजिबिलिटी को कितना अच्छा सर्च इंजन पे बना सकते हो. देयर इज एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस. आपको इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर आगे चल करके चैप्टर में आप ये समझेंगे किस तरह से आप अपने वेबसाइट्स को मोबाइल फ्रेंडली बना सकते हो, ताकि अगर आपके वेब पेज को कोई अगर मोबाइल पे ब्राउज करना चाहता है, देन यू नो द टेक्नोलॉजी विल एंश्योर दैट आपका वो वेब वर्जन वाला वेब पेज लोड ना हो, बल्कि इन प्लेस ऑफ दैट वेब पेज वर्जन एक मोबाइल वर्जन पेज, जिसे कह सकते हैं कि कैश्ड वर्जन पेज लोड होगा. दैट विल लोड इन अ लाइटनिंग स्पीड. वेब पेज लोड होने में टाइम लगता है, बट कैश्ड पेज विल लोड इमीडिएटली. तो अभी ये गूगल के अंदर एक काफी नया फीचर है, नॉट मोर देन 1-2 years ओल्ड, और ये काफी हद तक आपके वेब पेज को गूगल के फर्स्ट पेज पे रैंक कराने के लिए हेल्प कराता है. SSL security, here you will learn that how you can add an extra layer of security to your website. ये ब्रांडिंग पर्सपेक्टिव से, आपके वेबसाइट के इनकमिंग डेटा एन्क्रिप्शन पर्सपेक्टिव से, प्लस आपके विजिटर्स के एंड पे एक ट्रस्ट बनाने के लिए SSL सर्टिफिकेशन हम कैसे प्रोक्योर कर सकते हैं और उसे कैसे हमारे साइट पे इंस्टॉल कर सकते हैं. This is called as HTTPS versus HTTP. So guys, you know, these are all the most technical SEO aspects जिसको आपको मास्टरी लेना जरूरी है. These are the fundamental technical SEO aspects. There is also an advanced technical aspect under SEO that we'll be covering in the next chapters. So stay tuned and let's catch up in the next chapter, जहां पे हम इन सारे चीजों का डिटेल्ड में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम देखेंगे.